किसी ने सही कहा है, बिना मकसद की जिंदगी उस लिफाफे की तरह होती है जिस पर अगर पता न लिखा हो तो वह कहीं नहीं पहुंचता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। गांव के मुखिया जी को लोग बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी मानते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने उनके पास आते थे, लेकिन उनके अपने बेटे को उनकी कोई कद्र नहीं थी। उसे लगता था कि उसके पिता बस ज्ञान देते रहते हैं। मुखिया जी ने कई बार समझाया, बेटा, काम धंधे पर ध्यान दो, जिंदगी को समझो, कुछ सीखो। लेकिन लड़के को सिर्फ पैसा उड़ाने में दिलचस्पी थी। उसे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन मुखिया जी को एक उपाय सूझा। उन्हें याद आया कि बहुत पहले उन्होंने जंगल में एक पहाड़ के ऊपर खजाना दबाया था। उन्होंने सोचा, अगर यह लड़का खजाना ढूंढने निकलेगा तो शायद जिंदगी का असली मतलब समझ सकेगा। मुखिया जी ने अपने बेटे को बुलाया और एक बैग देते हुए कहा, इसमें तुम्हारी यात्रा के लिए जरूरी सामान और एक नक्शा है। यह नक्शा तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जो मैंने बरसों पहले छिपाया था। लड़के ने बैग खोला। उसमें 4 जोड़ी कपड़े, एक टॉर्च, थोड़ा सा खाना, कुछ पैसे और खजाने तक पहुंचने का नक्शा था। इस बार पहली बार लड़के को लगा कि उसके पिता ने कोई सही बात कही है। उसने पिता के पैर छुए और यात्रा पर निकल पड़ा। खजाने तक पहुंचने के लिए उसे लंबी यात्रा करनी थी। मौसम बदलते रहे, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस सफर में उसे तरह तरह के लोगों से सामना करना पड़ा। कुछ ने मदद की तो कुछ ने धोखा दिया, कुछ ने लूटने की कोशिश की तो कुछ ने रास्ता दिखाया। धीरे धीरे लड़का दुनियादारी को समझने लगा। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां नक्शे के मुताबिक खजाना छिपा था। उसने खुदाई शुरू की, लेकिन 3-4 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि उसके पिता ने उसे बेवकूफ बना दिया। वह गुस्से में था और सोचा, घर लौटते ही पिताजी से झगड़ा करूंगा। लेकिन अब वह खाली हाथ था, पैसे भी खत्म हो चुके थे। निराश होकर वह पहाड़ से नीचे उतरने लगा। तभी उसने गौर किया, शाम का समय था। सूर्यास्त की लालिमा पूरे आसमान में फैली थी। पेड़ झूम रहे थे और हवा में अजीब सी शांति थी। पहली बार उसे प्रकृति की सुंदरता का एहसास हुआ। जैसे जैसे वह वापस आ रहा था, वह हर चीज को महसूस करने लगा। नदी किनारे की ठंडी हवा, बारिश की हल्की बूंदें, मोर का नृत्य, खेतों की हरियाली, हर चीज में उसे आनंद आने लगा। इस बार वह रास्ते में मिले उन लोगों से भी मिला जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी। उसने उनके खेतों में काम किया और कुछ पैसे कमाए। अब उसे समझ आ रहा था कि असली आनंद पैसे उड़ाने में नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे अनुभव को जीने में है। पहाड़ से उतरते हुए उसने फूलों के बाग का भी आनंद लिया। जब वह खजाने की तलाश में गया था तो उसे 8-10 महीने लगे थे, लेकिन लौटने में उसे 1.5 साल लग गए। गांव पहुंचने पर उसके पिता ने उसे गले लगा लिया और पूछा, बेटा, खजाना मिला? लड़के ने सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, जब मैं वहां पहुंचा तो खजाना तो मिला ही नहीं, सब कुछ बेकार था। यह सुनकर उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, खजाना वहां कभी था ही नहीं। मैं चाहता था कि तुम सिर्फ एक चीज समझो, असली खजाना वह सफर है जो तुमने तय किया। लड़का चुपचाप सोचने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि उसका पूरा ध्यान केवल मंजिल पर था, लेकिन असली अनुभव तो रास्ते में ही मिल रहे थे। रास्ते की मुश्किलें, अजनबियों से मिलना और फिर प्रकृति का हर पहलू उसे सिखा गया था कि जीवन का असली अर्थ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है। मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, यही असली जिंदगी है बेटा। लक्ष्य जरूरी है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का सफर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन इस सफर का आनंद लेना मत भूलिए। छोटी छोटी खुशियों, अनुभवों और रिश्तों को संजोना ही असली जिंदगी है। याद रखिए, सांस जब तक आ रही है तब तक हम जी रहे हैं। जब यह रुक जाएगी तब हमारे पास सिर्फ अनुभव ही बचेंगे। इसलिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। धन्यवाद।